नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की सियासत इस समय गर्म है और इसके केंद्र में प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान से सक्रिय राजनीति में उतरे पीके ने हाल ही में कई मुद्दों पर बेबाक बयान दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, लालू तेजस्वी की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं को लेकर तीखे तंज कसे। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 13 दिन गाड़ी पर बैठकर घूमने को अगर मेहनत कहा जा रहा है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए। उन्होंने व्यंग में कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में 13 दिन गुजारे, इसके लिए लोगों को उनका एहसान मान लेना चाहिए। यानी पीके के निशाने पर सीधे राहुल गांधी की सक्रियता और उनकी राजनीति की शैली रही। इसके बाद प्रशांत किशोर ने राजद और उसके नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों का इस्तेमाल किरासन तेल की तरह कर रहे हैं। मुसलमानों को अल्लाह का डर होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें बीजेपी का डर दिखाते हैं। जब आप डर कर किसी के किरासन तेल बनेंगे तो रोशनी तो होगी, लेकिन चिराग तले अंधेरा ही रह जाएगा। पीके ने राजद के चुनावी प्रतीक लालटेन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि लालटेन कभी बिजली से नहीं जल सकती। उन्होंने भागीदारी के सवाल पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी समाज की जितनी संख्या है उतनी ही हिस्सेदारी उन्हें मिलनी चाहिए। मान लीजिए बिहार में 1000 योग्य लोग हैं तो उनमें से 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव इसी आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले योग्यता को पैमाना बनाया जाए, उसके बाद समाज के हर वर्ग से प्रतिनिधित्व चुना जाए। प्रशांत किशोर ने विपक्षी राजनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से सवाल कीजिए तो वह कांग्रेस और राजद को बी टीम बता देगी, वही कांग्रेस और राजद भाजपा को बी टीम बताते हैं। असल में जब भी किसी को लगता है कि उसका वोट कट रहा है तो वे सामने वाले को बी टीम बता देते हैं। उन्होंने MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर भी खुलकर अपनी राय रखी। पीके के अनुसार देखा जाए तो इसमें कोई तटस्थता नहीं है। अगर भाजपा को हराना है तो 40% हिंदू और 20% मुसलमान को मिलाकर समीकरण बनाना होगा। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई भी इसी फॉर्मूले से लड़ी गई थी। आंकड़े गिनाते हुए पीके ने कहा कि देश में 80% हिंदू है, लेकिन भाजपा को सिर्फ 36% वोट मिलता है। यानी भाजपा का वोट भले न टूटे, फिर भी विपक्ष अगर सही रणनीति बनाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। सबसे बड़ा बयान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी दिया। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि उनके पार्टी जन स्वराज का प्रदर्शन अर्श या फर्श पर होगा, मतलब या तो 10 से कम सीटें आएंगी या 150 से अधिक। उन्होंने इसे या तो शिखर पर पहुंचने या पूरी तरह नीचे रहने जैसा विकल्प बताया। अंत में प्रशांत किशोर ने कहा कि वे वही काम कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, रणनीति बनाना। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले से पार्टियों को जिताने की रणनीति बनाते थे, अब बिहार के बच्चों और जनता के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी जाकर। इस तरह राहुल पर तंज कसने से लेकर राजद को कटघरे में खड़ा करने और खुद की पार्टी की बड़ी संभावनाएं जताने तक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रख दी है। तो आने वाले समय में और क्या करते हैं प्रशांत किशोर और किस पे क्या कटाक्ष करते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। और ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।